क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक। अपना जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है सारणिक, तो आज अपन अध्ययन करेंगे। आज का जो अपना शिक्षण बिंदु रहेगा कि जो अपने नेक्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग अपने पढ़े थे सारणिक के गुणधर्म। क्या पढ़ा था आपने? सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के कुछ अपने गुणधर्म पढ़े थे। उस गुणधर्म के आधार पर आज अपन कुछ सवालों का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। एक तो आपको सारणिक के जो सवाल है जो सिंपल अपने को सारों सीधी से सरल करते थे, उसी सवाल को अपन गुणधर्म के आधार पर सरल करना है। तो गुणधर्म के आधार पर सरल करने से सारणिक और सरलता से अपन को प्राप्त हो जाती है सारणिक का मान। तो आज अपन सारणिक के गुणधर्म के कुछ सवालों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो मैं एक्सरसाइज 4.2 के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 4.2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट, जिसके अंदर सारणिक का मान सिंपल आपको सारों सीधी से भी आना चाहिए और सारणिक के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आना चाहिए। जैसा आपको एग्जाम में पूछे गुणधर्म का प्रयोग करते पूछे तो उसके अकॉर्डिंग करना है, और सिंपल आपसे पूछे सारणिक का मान ज्ञात कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। एक सिंपल सी सारणिक अपने को दे रखी है LM 2 3 बराबर 0 और अपने से पूछा है L अनुपात M का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल अपने पहले भी आ चुका है। सारणिक दे रखी थी, बराबर में 0 है और आपसे पूछा गया था X अनुपात Y का मान ज्ञात कीजिए। इधर अपने से पूछा है L अनुपात M का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो अपने सिंपल सवाल है ये सारों सीधी से अपन सरल कर सकते हैं, यानी सारणिक का मान प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए इधर L का गुणा 3 से किया 3L माइनस फॉर्मूले का 2 का गुणा M से किया 2M बराबर 0। 3L माइनस का राइट हैंड साइड में गया तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा L बटा M। तो ये हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब हुआ 2 अनुपात 3। तो अपने पास L अनुपात M का मान कितना आया? L अनुपात M बराबर 2 अनुपात 3। तो ये अपने पास सिंपल सवाल था। सारणिक का मान अपने को दिया हुआ था, बराबर में 0 दिया हुआ था और अपने से किसका मान पूछा था? L अनुपात M का मान। तो मैंने किसका मान ज्ञात किया? L अनुपात M। तो ये अपने सिंपल सा सारणिक का मान ज्ञात करने का था। इसके अंदर गुणधर्म का भी प्रयोग करना है। किस टाइप के सवाल है कि गुणधर्म का प्रयोग करना है, आगे देखते हैं अपन। इसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है। एक सारणिक दे रखी है 2 3 4 पहली पंक्ति के अंदर, दूसरी पंक्ति में है 3 6 5 और तीसरी पंक्ति में है 1 8 9। आपको एक सिंपल 3 × 3 की एक सारणिक दे रखी है और आपसे पूछा गया है द्वितीय पंक्ति की। ये द्वितीय पंक्ति, कौन सी पंक्ति? द्वितीय पंक्ति। द्वितीय पंक्ति के अवयवों की, द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक। द्वितीय पंक्ति के अवयवों की क्या बतानी है अपने को? उप सारणिक बतानी है। तो ये भी जो सवाल है अपने अगली एक्सरसाइज जो पढ़ी थी 4.1 उसके अकॉर्डिंग है। ये भी जो सवाल था सारों सीधी से सिंपल अपन कर सकते हैं। ये जो सवाल है इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपने को गुणधर्म का प्रयोग करना है। गुणधर्म का प्रयोग करके भी अपन कर सकते हैं। तो गुणधर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं या सिंपल अपने को यहाँ पर भी उप सारणिक पूछिए। ये नहीं पूछा कि सारणिक का मान बताइए। तो उप सारणिक किसकी पूछिए? द्वितीय पंक्ति के। तो द्वितीय पंक्ति के अवयव, द्वितीय पंक्ति का पहला अवयव, द्वितीय पंक्ति का दूसरा अवयव, द्वितीय पंक्ति का तीसरा अवयव, एक एक के निकाल लीजिए। तो A21, तो 3 की उप सारणिक क्या होगी? सामने वाले अवयव को हटा दीजिए, क्या बचा? 3 4 8 9, ये इसकी हो गई उप सारणिक। इसी तरह से अपने को A22 का मतलब 6 के लिए, 6 के लिए क्या हो जाएगी? सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, क्या बचा? 2 4 1 9। तो ये अपने पास दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव की उप सारणिक। इसी तरह से दूसरे पंक्ति के तीसरे अवयव यानी 5 की उप सारणिक क्या हो जाएगी? सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 2 3 1 8।
तो अपने पास 5 के सामने वाले इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 3 1 8। तो अपने पास यहाँ पे जो सिंपल अपने से सवाल पूछा गया था, दूसरे पंक्ति के अवयवों की उप सारणिक बताइए। आपको एग्जाम के अंदर कोई भी पंक्ति या स्तंभ पूछा जा सकता है जिससे आपको उप सारणिक व सहखंड निकालना आना चाहिए। तो ये अपने जो 4.1 के अकॉर्डिंग इन्होंने सवाल 4.2 के अंदर दिया है। जैसे दोनों सवाल अपन जो अगली एक्सरसाइज के कुछ अपने अध्ययन बिंदु थे, शिक्षण बिंदु, उसके अकॉर्डिंग भी अपन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा सवाल अपना है 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है गुणधर्म का प्रयोग करते हुए। अब अपन को कुछ सवाल तो सारणिक से सीधे अपन सारू सीधी से कर सकते हैं, कुछ अपने को गुणधर्म का प्रयोग करना है, यानी गुणधर्म के आधार पर अपन सवालों की कुछ अभ्यास करेंगे। तो गुणधर्म के आधार पर अपन सारणिक कैसे सरल करते हैं, देखिए इधर सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दे रखा है, एक सारणिक दे रखी है 13 16 19 14 17 20 15 18 21 और आपसे पूछा गया है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 3x3 की सारणिक है जो अपन सिंपल सारू सीधी से सरल करते हैं। इसी को अब मैं गुणधर्म का प्रयोग करते हुए कर रहा हूं। देखिए इधर आपके पास यहाँ कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति है, R1 R2 R3। स्तंभ कितने हैं, 3, C1 C2 C3। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर अधिकतम आपको 0 लाना है। आप अधिकतम 0 कैसे ला सकते हैं, या फिर किसी भी 2 पंक्ति या स्तंभ को समान लाना है, क्योंकि अपने को किसका मान ज्ञात करना है, सारणिक का मान। और सारणिक एक जो है अलजेब्रा का पार्ट है, जिससे अपन क्या करेंगे, बीजगणित समीकरण बनाकर अगर उसके बराबर में 0 दिया हुआ है तो अपनी जो समीकरण होती है वो सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, जो भी मान अपन को सरलता से प्राप्त होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो सारणिक दे रखी है इसको अपन सरल करने की कोशिश करेंगे, यानी अधिकतम से अधिकतम 2 पंक्ति या स्तंभ को समान करेंगे, या फिर अधिकतम से अधिकतम इसमें 0 लाएंगे। देखिए इधर इसके अंदर सिंपल सी 3 पंक्ति दे रखी है। मैंने क्या किया, दूसरी पंक्ति में से पहले पंक्ति को घटा दिया और दूसरे पंक्ति के अंदर मैंने परिवर्तन किया। जो परिवर्तन का सिंबल आए तो उसको 30 के डैश के आगे, जिसमें परिवर्तन करना है उसको आपको आगे की ओर लिखना है। जिसमें आपको परिवर्तन करना है उसको कहाँ लिखना है, आगे की ओर। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में से मैंने दूसरी पंक्ति को घटाया। पहले मैंने दूसरी पंक्ति में से पहले पंक्ति को घटाया, परिवर्तन किसमें किया, दूसरी पंक्ति में। अब मैंने तीसरी पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाया, तो मैंने परिवर्तन किसमें किया, तीसरी पंक्ति में। किस तरह से, देखिए इधर परिवर्तन करने के बाद पहले वाली पंक्ति को ऐसा कैसा लिख दीजिए, 13 16 19। जिसमें परिवर्तन किया है उसी को चेंज करना है। 14 में से 13 गया 1, 17 में से 16 गया 1, 20 में से 19 गया 1, 15 में से 14 गया 1, 18 में से 17 गया 1, 21 में से 20 गया 1। तो यहाँ अपने को कुछ सारणिक के गुणधर्म। अब आगे अपन क्या करते थे, सारो सीधी से एक एक अवयव को लेते थे, अवयव को छोड़ते उसका वज्र गुणा करते थे, फिर उसका मान प्राप्त करते थे। तो उसका भी आंसर, और गुणधर्म से करेंगे तो उसका भी आंसर समान आता है। मगर उसी को गुणधर्म से करेंगे तो वो सवाल अपने लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे सिंपल सा मैंने यहाँ गुणधर्म का प्रयोग किया, दूसरे पंक्ति में से पहले को घटाया, तीसरी पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाया। तो यहाँ पर जो सारणिक है वो थोड़ी क्या हो गई, सरल हो गई। और यहाँ पर अपना सीधा सा गुणधर्म लग रहा है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर सभी अवयव समान होता है तो सारणिक का मान सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। तो आगे अपने को लिखना है गुणधर्म के अनुसार, गुणधर्म के अनुसार पंक्ति व स्तंभों की संख्या, 2 पंक्ति या स्तंभ कोई भी हो सकता है, 2 पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव समान होने पर
समान होने पर सारणिक का मान सदैव शून्य रहता है। सारणिक का मान सदैव शून्य प्राप्त होता है। सदैव शून्य प्राप्त होता है। आपने अगर गुणधर्म आपको पता था तो आपको पता चल गया सीधा सा कि सारणी का मान कितना आएगा, शून्य। यानी सारणी का जो हल आएगा, मान ज्ञात करेंगे तो सारणी का मान आएगा 0। अगर इसी को अपन सारूस विधि से करते तो भी 0 आता, मगर उसमें से अपने को क्या लगता है, टाइम लगता। अगर अपन को गुणधर्म पता है, गुणधर्म का प्रयोग करके करेंगे तो ये सवाल अपने लिए और क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इस तरह से कुछ सवालों की और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। इसी तरह से मैं आगे लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इधर, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग अपना सवाल दे रखा है। सिंपल सा मैंने एक सवाल ले लिया, आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग कि सारणिक, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि सारणिक के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदलने पर, सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदलने पर क्या परिवर्तन होता है। बदलने पर सारणी के मान में क्या परिवर्तन होता है, या बदलने पर क्या परिवर्तन होता है, सारणी का मान में क्या परिवर्तन होता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर है 4। वापस सवाल देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया है कि सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होता है। तो ये भी अपना एक गुणधर्म है जो आपको मैंने गुणधर्म में समझाया था। पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदला जाए या विनिमय किया जाए तो क्या परिवर्तन होता है। देखिए इधर मैंने सिंपल से एक सारणी ले ली, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसी के अंदर मैं गुणधर्म का प्रयोग कर रहा हूं। उसके अंदर आपका है प्रथम व तृतीय स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। पहले व तीसरे को आपस में बदलने पर, मैंने पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया। तीसरा वाला पहले की ओर ला लिया और पहला वाला गया तीसरे पर, A1 A2 A3। बीच वाला जो है B1 B2 B3 यह अपनी जगह पर स्थिर रहेगा। यानी मैंने पहले और तीसरे के अंदर क्या किया, विनिमय किया, परिवर्तन किया। तो परिवर्तन करने से क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने स्तंभ या पंक्ति को आपस में बदला है तो बदलने के अंदर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ जो परिवर्तन होता है वो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। यानी इसके आगे आता है वो चिन्ह का साइन आता है, C1 C2 C3, B1 B2 B3, A1 A2 A3। यानी जितनी बार पंक्ति या स्तंभ का परिवर्तन होगा तो परिवर्तन सिर्फ चिन्ह के अंदर होगा। अगर एक बार परिवर्तन हुआ है तो माइनस, 2 बार परिवर्तन हुआ है तो वापस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से आप गुणधर्म का प्रयोग करते हुए डायरेक्ट आप पता कर सकते हैं कि अगर पंक्ति व स्तंभ को बदलने पर, आपस में विनिमय करने पर, जगह बदलने पर, तो उसके अंदर सिर्फ किसका परिवर्तन होता है, चिन्ह का परिवर्तन होता है। ये गुणधर्म के अकॉर्डिंग सवाल था अपना। इसी की तरह अगला मैं सवाल लेके जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5वां। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, सिर्फ अपनों को गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सवाल को सरल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। आपको एक सारणी दे रखी है, एक YZ Y प्लस Z, एक ZX Z प्लस X, एक XY X प्लस Y। आपको एक सारणी दे रखी है और आपसे पूछा गया है X माइनस Y, Y माइनस Z और Z माइनस X। ये आपको सिद्ध करके लाना है सारणिक विधि से। तो अपन ने सारणिक के गुणधर्म पढ़े हैं, सारणिक के गुणधर्म के अकॉर्डिंग 5वें क्वेश्चन को अपन को सरल करना है। तो गुणधर्म के अकॉर्डिंग अधिकतम से अधिकतम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अंदर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो सिंपली मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूँ कि दूसरी पंक्ति में से, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है,
दूसरी पंक्ति में से पहले वाले पंक्ति को घटाया, परिवर्तन किया दूसरी पंक्ति में। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाया और परिवर्तन किया, पहले मैंने किया था दूसरी में से पहले को घटाया, परिवर्तन किया दूसरी में। तीसरी में से दूसरी को घटाया और परिवर्तन किया तीसरे के अंदर। तो परिवर्तन करने के बाद क्या होगा, एक में से एक गया, यानी एक के अंदर परिवर्तन नहीं है तो ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिख दो, एक बाय जेड वाई प्लस जेड। दो में से एक यानी एक में से एक गया, जीरो। जेड एक्स में से वाई जेड गया तो जेड कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। इसी तरह से जेड प्लस एक्स में से वाई प्लस जेड गया, सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं, जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। जेड से जेड कट गया, क्या बचा, एक्स माइनस वाई। और सॉल्व कीजिए, तीसरे पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाइए तो एक में से एक गया, जीरो। एक्स वाई में से जेड एक्स गया तो एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, वाई माइनस जेड। इसी तरह से एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो इधर भी क्या बचा, वाई माइनस जेड। तो अपने पास कुछ संक्रियाओं का उपयोग करते हुए, इनको बोलते हैं संक्रिया। गुणधर्म लागू करने के लिए कुछ संक्रियाओं का उपयोग करते हैं, यानी पंक्ति में से किसी पंक्ति को घटाकर, स्तंभ में से किसी स्तंभ को घटाकर, यानी गुणधर्म को सरल करने के लिए संक्रियाओं का उपयोग करते हैं। तो सिंपल सा अपने को क्या करना, आगे जो कॉमन आ रहा है उसमें से कॉमन ले लीजिए। तो दूसरे पंक्ति में से कॉमन आ रहा है x माइनस वाई, तो मैंने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, यानी x माइनस वाई कॉमन आ रहा है दूसरी पंक्ति में से। इसी तरह से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है तीसरी पंक्ति में से, तो ये दोनों अपने को आ रहा है कॉमन। कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ लेने पर। तो उभयनिष्ठ लेने के बाद अपने पास क्या स्टेप बचेगी, x माइनस वाई बार आ गया, y माइनस जेड बार आ गया। उसके बाद सारणी क्या बची, एक y जेड y प्लस जेड। अगली स्टेप में जीरो, x माइनस वाई कॉमन आ गया, बचा क्या, जेड। x माइनस वाई बार आ गया तो बचा क्या, वन, जीरो। मैंने y माइनस जेड ले लिया बार तो इधर क्या बचा, x। y माइनस जेड ले लिया बार तो इधर क्या बचा, वन। अब आपको सिंपल और आगे सरल करना है, तो अपने पास दो मान तो आ गए, x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया, x माइनस वाई y माइनस जेड। इसी तरह सरल कीजिए एक के लिए। एक के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो जेड का गुणा एक के लिए, जेड का गुणा वन से किया जेड माइनस फॉर्मूले का, और एक का गुणा एक्स से किया तो एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। किसी भी पंक्ति या स्तंभ को लेकर, तो मैंने प्रथम स्तंभ को लेकर एक के लिए इसका मान ज्ञात करना किया, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा, जीरो के लिए जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से अपन सारणी के गुणधर्म यानी संक्रियाओं का उपयोग करते हुए अपन सवाल के सारणी के सवाल को आसानी से सरल कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 अपना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको एक सारणिक दे रखी है, सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक दे रखी है 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a। इसी तरह दूसरे पंक्ति के अंदर a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b। तीसरी पंक्ति के अंदर a स्क्वायर c b स्क्वायर c 0। आपको एक सारणिक दे रखी है, इसका मान ज्ञात करना है। उसी तरह से संक्रिया का उपयोग करते हुए, गुणधर्म का उपयोग करते हुए अपने को सारणी को सरल करना है। सारणी को देखने के बाद आपको कुछ इसके अंदर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, उनको कॉमन ले लीजिए। जैसे सिंपली मैं लेता हूँ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में से कॉमन आ रहा है a, दूसरी पंक्ति में से कॉमन आ रहा है b, और तीसरी पंक्ति में से कॉमन आ रहा है c। यह भी यानी आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन ले लिया।
तो कॉमन लेने के बाद आपने एक कॉमन लिया ए बी सी, इसके बाद क्या बचा 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी कॉमन ले लिया ए स्क्वायर 0 सी स्क्वायर, सी कॉमन ले लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0। इसको आपको सिंपली सरल करना है ए बी सी। सरल करने के बाद सारणिक का मान आप ज्ञात कर सकते हैं सिंपली। तो जैसे मैंने कोई भी पहली पंक्ति ले ली, पहली पंक्ति के लिए क्या हो जाएगा, तो 0 के लिए इसका मान क्या रहेगा 0। इसी तरह से ये हो जाएगा पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, यानी कह सकते हैं A1 A11 A12, और A12 के क्या आता है माइनस, तो बी स्क्वायर। सरल करने पर इसके लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए पी स्क्वायर के, तो सामने वाले अवयव को छोड़ने के बाद ए स्क्वायर का गुणा 0 से किया तो 0 माइनस ए स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर से किया तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह से पहले पंक्ति का तीसरा अवयव है सी स्क्वायर, इस वाले सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर का गुणा बी स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुणा 0 से किया तो 0, तो ए बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी सी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको और सरल कीजिए, एक और एक कितनी बार हो जाएंगे 2 बार, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए बी सी। इसको और सरल करेंगे तो 2 और 1 हो जाएंगे 3, 2 और 1 हो गए 3, 2 और 1 हो गए 3। तो इस तरह से अपन किसी भी सारणिक का मान संक्रिया का उपयोग करते हुए उभयनिष्ठ लेने के बाद अपन सरलता से इसको सरल कर सकते हैं। अपन 2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने इस प्रकार है, x माइनस 2, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64 बराबर में आपको दे रखा है 0। आपको क्या करना है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। जैसा अपन इसको सारूस विधि से करने जाते हैं तो इस सवाल अपना क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। इसी प्रोसेस को अगर ऐसा सवाल आ जाए आंसर आएगा मगर क्वेश्चन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को अपन को क्या करना है, गुणधर्म का प्रयोग करना है और जिससे सारणी को क्या बनाना, अपने को सरल बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहली पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटा रहा हूं। R1 में से R2 को घटाया, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। पहली में से दूसरे पंक्ति को घटाया और परिवर्तन किया है मैंने दूसरे पंक्ति के अंदर। इसी तरह से मैंने परिवर्तन कर लेते हैं अपन पहले के अंदर। इसी में से मैंने पहले में से दूसरे को घटाया और परिवर्तन किया पहले के अंदर। अब मैं इसी तरह से दूसरे में से तीसरे को घटा रहा हूं, R2 माइनस R3, और परिवर्तन करूंगा मैं दूसरे के अंदर। तो आपको यहाँ पे 2 परिवर्तन करना है सारणी के अंदर, पहले पंक्ति के अंदर और दूसरे पंक्ति के अंदर। तो सिंपल इसको और सरल कीजिए, R1 माइनस R2। तो सिंपल आपको पहले रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस 2 माइनस x, यानी ये हो जाएगा प्लस का 4, x से x करके तो 4 में से 2 गए तो पीछे कितना रहा 2। यानी परिवर्तन आपको पहले और दूसरे में करना है, तीसरे में कोई परिवर्तन नहीं करना। जिसमें परिवर्तन नहीं करना उसको ऐसा कैसा वापस लिख दीजिए, 3x माइनस 64, पहले और दूसरे के अंदर ही परिवर्तन करना है। तो R1 माइनस R2, इसी तरह से इसमें से इसको घटाइए, 2x माइनस 3 माइनस के 2x प्लस के 9, तो 9 में से 3 गए पीछे कितने रहे 6। तो यहाँ अपने पास सिंपल रह जाएगा 6, यानी R1 माइनस R2 करना है। 3x माइनस 4 गया, ये 3x माइनस 4 माइनस 3x और माइनस है तो प्लस के 16, तो 16 में से 4 गए तो 12, तो ये अपने पास आ गया। पहले पंक्ति के अंदर मैंने परिवर्तन कर लिया। इसी तरह से मैं दूसरे पंक्ति के अंदर परिवर्तन कर रहा हूं, तो दूसरे पंक्ति के लिए R2 माइनस R3, x माइनस 4 माइनस का x प्लस का 8,
x से x कट गया, 8 में से 4 गया तो अपने पास क्या बचेगा 4। इसी तरह से R2 माइनस R3 2x माइनस 9 माइनस का 2x प्लस के 27, तो 27 में से 9 गए, पीछे कितने रहे 18। इसी तरह से दूसरे में से तीसरे पंक्ति को घटाना है, तो 3x माइनस 16 माइनस का 3x प्लस का 64, तो 64 में से 16 गए, पीछे कितने रहे 48, तो ये अपने पास आ गया 48। तो मैंने क्या किया, पंक्ति के अंदर मैंने पहले पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाया, दूसरे में से तीसरे को घटाया, और पहले और दूसरे के अंदर मैंने परिवर्तन किया, तीसरे को ऐसा कैसा रखा। यानी मैंने किसका यूज किया, संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए सारणी को मैं क्या कर रहा हूं, सरल कर रहा हूं, जिससे अपने पास गुणधर्म प्राप्त हो जाए। देखिए इधर पहले पंक्ति में से 2 मैंने कॉमन लिया, इसी तरह से दूसरे पंक्ति में से भी मैंने 2 कॉमन लिया, यानी उभयनिष्ठ लेने पर उभयनिष्ठ लिया, और उभयनिष्ठ लेने के बाद इसको मैं सरल करता हूं, तो 2 पहले पंक्ति में से कॉमन आ गया, दूसरे पंक्ति में से भी 2 कॉमन आ गया, 2 आता है 1 बार, 6 आता है 3 बार, 12 आता है 6 बार, और सरल कीजिए 4 आता है 2 बार, 18 आते हैं 9 बार, 48 आता है 24 बार। जो बचा हुआ है ऐसा का ऐसा x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64। आप संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आगे की तरफ, सबसे पहले मैंने पहली पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाया, दूसरे में से तीसरे को घटाया, और घटाने के बाद पहली पंक्ति और दूसरे पंक्ति में से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, तो 2 × 2 हो गए 4। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, उस सारणी को आपको ऐसा कैसा नोट करना है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और सारणी को अपन सरल करते हुए, सरल करने के बाद इसको और आगे बढ़िए, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और सरल करने पर 1 3 6 2 9 24, x माइनस 8, 2x माइनस 27, 3x माइनस 64, और सरल कीजिए इसको। अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको सिंपल तरीके से इसको सरल कर लीजिए, और अगर सरल हो रहा हो तो सरल करने की कोशिश कीजिए, कोई कॉमन आ रहा हो या पहले पंक्ति में से दूसरे पंक्ति को घटाने पर ऐसा अपने को कोई दिखाई दे रहा है जिससे अपन को और सरलता हो जाए, तो इसमें अपन कर सकते हैं सरलता से। तो मैं सिंपल अब 1 के लिए मान निकाल रहा हूँ। 1 के लिए क्या हो जाएगा, सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, 1 के लिए हो गया 9, 3x माइनस 64, माइनस 3 के लिए माइनस क्या होता है, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, और विषम संख्या है तो माइनस 3 के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो 2 3x माइनस 64 माइनस फॉर्मूले का 24x माइनस 8, और सरल कीजिए 6 के लिए सामने वाले अवयव को छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा, ये गया और ये गया, तो 2x माइनस 27 माइनस का 9x माइनस 8। सरल करने के बाद 4 अपने पास है कॉमन, 9 का गुणा 3 से किया 27x, माइनस 9 का गुणा 64 से किया तो 36, और ये 3 54 और 3 होता है 57, 5 7 6, माइनस 3 बार है ये, 2 का गुणा 3 से किया 6x, 2 का गुणा 64 से किया तो 128। इसको और सरल कीजिए, ये पूरे एक टर्म अंदर की ओर है, तो ये हो जाएगा आगे माइनस के 24x, पूरा सरल करने के बाद क्या बचेगा, तो ये आएगा माइनस का 24x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 24 × 8 32, और ये 3 8 16 और 3 19, यानी 192। इसी तरह से और सरल कीजिए आगे, प्लस का 6 ऐसा का ऐसे, 2 का अंदर गुणा किया 4x, 2 का 27 से किया 54, 9 का x से गुणा किया 9x, माइनस माइनस प्लस 9 का 8 से किया 72। इसको और सरल करने पर अपने पास x का मान अपने को ज्ञात करना है, इधर समीकरण बनेगी, तो समीकरण को सरल करने के बाद अपने पास क्या बचेगा, 27x माइनस 576 माइनस, इसको और सरल कीजिए, 3 बार है ये
6 में से 24 गए तो माइनस के 18x, 192 में से 128 गए तो 192 128, तो 12 में से 8 गए 4, यहाँ 8 में से 2 गए तो हो गए 6, तो कितना बचेगा 64। तो अपने पास सिंपल सा 8 और 4 12 1 और 1 आ गया हासिल, कितना हो जाएगा 9 और 0 यानी आप बचा 64। तो प्लस के 64 और सरल कीजिए इसको, 27x माइनस 576 माइनस 3 माइनस के 18x प्लस के 64, इसको भी सरल कीजिए, प्लस के 6, 4 में से 9 गए माइनस का 5x, 72 में से 54 गया, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1, तो बचा प्लस के 18 और सरल कीजिए इसको, 27x माइनस 576 माइनस माइनस प्लस 18 का 3 से गुणा किया 54x माइनस प्लस माइनस 12 और 1 18 और 1 19 प्लस 6 का गुणा 5 से किया माइनस का 30x प्लस 6 का गुणा 18 से किया तो 4804, 6 और 4 10, 108 और सरल कीजिए। 27 और 54 कितने होते हैं तो 1 81, 7 और 4 11, 1 आ गया हासिल, 6 और 2 8, 81x। इसी तरह से माइनस का 30x माइनस का 576 माइनस का 192 प्लस का 108 और सरल करो, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 3 गया 51x और सरल कीजिए इसको, माइनस का 576 192, 6 और 2 8, ये हो गया 16 और 1 5, 6 और 1 7, तो माइनस का 768 प्लस का 108 51x। इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 6 0, वो भी किसका माइनस का, बराबर में क्या था 0, तो 51 का x उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर 6 6 0 बटा 51, भाग दे लो उसमें, 51 6 6 0, एक बार आया 51, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया तो 1, 150, क्या 150 51 की टेबल में आते हैं क्या, इसको कट करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से आप x का मान सरल कर सकते हैं, ठीक रही है, या फिर कहीं अपन को आगे पीछे आप एक बार समीकरण को चेक करने के बाद एक बार आप आंसर देख सकते हैं, कहीं संख्या के अंदर या कहीं इनटू के अंदर छोटी मोटी मिस्टेक रहे तो एक बार अपने कॉपी के अंदर अभ्यास करके आप सरल कर सकते हैं। नंबर 8, अपने को सारणिक के गुणधर्म के अकॉर्डिंग आपको कोई सवाल दे रखा है, सिर्फ गुणधर्म का प्रयोग करते हुए पहले से दूसरे सारणिक और पहले से तीसरे सारणिक का अपने को क्या करना है, निर्माण करना है। देखिए इस तरह से A B C X Y Z P Q R। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति यानी आपस में पंक्ति व स्तंभ का अपन विनिमय कर सकते हैं। पंक्ति व स्तंभ का किस तरह से विनिमय कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था, दूसरी पंक्ति को मैं पहली पंक्ति और पहली पंक्ति को मैं दूसरी पंक्ति, जैसे इस तरह से X Y Z A B C P Q R अपनी जगह पर। तो मैंने बोला था पंक्ति या स्तंभ का विनिमय करने पर किसका परिवर्तन होता है, चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो यहाँ चिन्ह का परिवर्तन हो गया यानी इसका क्या आ गया, ऋणात्मक। इसी तरह से अपने को लाना क्या है, दूसरे को देखना है। अब एक्स वाई जेड एक नंबर पे आ रहा है, एक्स वाई जेड एक नंबर पर, पी क्यू आर सेकेंड नंबर पे आ रहा है, ये थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर एक बार परिवर्तन हो रहा है, तो एक बार और परिवर्तन कर लो, एक्स वाई जेड यानी तीसरे को दूसरे पे ला लो पी क्यू आर और दूसरे को ला लो तीसरे पर, वो एक वापस पंक्ति का क्या क्या परिवर्तन। तो एक बार तो माइनस था ही, एक माइनस और आ गया। जब पंक्ति का विनिमय या स्तंभ का विनिमय होता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वापस प्लस। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी। तो अपने पास पहले सारणिक से मैंने कौन सा सारणिक का निर्माण किया, दूसरे सारणिक। अब इसी तरह से मैं पहले सारणिक से ए बी सी
एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तीसरे सारणी का निर्माण करूंगा। अपने पास एक और नियम है कि पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर, यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति पे बदलने पर सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह से बदल दीजिए। पंक्ति को मैंने बदला स्तंभ में, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मैंने इसको पंक्ति को सबको किसमें बदल दिया, स्तंभ में बदल दिया। स्तंभ में बदलने के अकॉर्डिंग अपने को जैसा चाहिए वैसा अपने को चलना है। ए बी सी है वो सेकंड नंबर पे है, तो अब यहाँ पर अपन करेंगे परिवर्तन, किसका, स्तंभ में विनिमय करेंगे। तो स्तंभ में विनिमय करने पर एक्स वाई जेड आ गया पहले, ए बी सी चला गया बाद में, पी क्यू आर इसी तरह। तो किसका परिवर्तन होता है, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होता है। जब पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर किसका परिवर्तन होता है, यानी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदलने पर सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन होता है। पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ सारणी का मान वही रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए इधर, अब इसी तरह से जो इसके अंदर y है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे वापस एक बार और परिवर्तन होगा। तो ये y बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर, एक बार चेक कर लीजिए क्या ये की सारणी आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है। तो एक बार यहाँ पर चिन्ह का और परिवर्तन हुआ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y बी क्यू एक्स ए पी जेड सी आर। इसी तरह से आप सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए एक सारणी से दूसरे सारणी, एक सारणी से तीसरी सारणी का मैंने निर्माण किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आपके सामने एक सारणी दे रखी है b प्लस सी ए प्लस बी ए, सी प्लस ए बी प्लस सी बी, ए प्लस बी सी प्लस ए सी। आपको राइट हैंड साइड के अंदर ये सिद्ध करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल अपने पास आ जाए तो अपने को क्या करना है, तीनों पंक्ति को क्या कर लो, प्लस कर लो, r1 प्लस r2 प्लस r3। परिवर्तन करेंगे अपन पहले के अंदर, तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या बचेगा, दो, ए भी दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी, इसको अंदर जोड़ दो, 2a प्लस बी प्लस सी, इनको भी जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी। दूसरे वाले को ऐसा कैसा, c प्लस ए बी प्लस सी बी, इसी तरह से a प्लस बी सी प्लस ए सी। मैंने क्या किया, तीनों पंक्ति को जोड़ने के बाद पहले पंक्ति के अंदर मैंने परिवर्तन किया। परिवर्तन करने के बाद पहली पंक्ति में से मैंने a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर मैंने यहाँ से ले लिया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है यहाँ कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ बचा 2 2 1, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी। सिंपल। आगे आपको क्या करना है, सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। देखिए इस प्रकार a प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास है उभयनिष्ठ। उसके बाद अपने को क्या करना है, संक्रियाओं का प्रयोग करना है, और संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए उसको अपने को क्या करना है, सरल करके अधिकतम से अधिकतम 0 लाना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसमें से या तो पहले पंक्ति में से, या सिंपल आप इसको सरल भी कर सकते हैं सारणिक विधि से। जैसे 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए ये गया, ये वाला पद गया, तो क्या बचेगा, b प्लस सी माइनस बी सी प्लस ए। आप सिंपल इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं। इसी के लिए -2 के लिए सामने वाले अवयव को हटा दीजिए, तो c प्लस ए सी माइनस बी किसका, माइनस बी ए प्लस बी। इसी तरह से मैंने पहले पंक्ति के अवयवों को लेकर उप सारणिक से इसका मान ज्ञात कर रहा हूं। इसी के लिए 1 के लिए, तो 1 के लिए हो जाएगा, सामने वाले अवयवों को छोड़ दीजिए, तो c प्लस ए आ रहा है 2 बार, माइनस फॉर्मूले का a प्लस बी और b प्लस सी, a प्लस बी और b प्लस सी। सिंपल इसको सरल कीजिए, और a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने के बाद
क्या बचेगा, सरल करो इसको, 2bc 2c² माइनस bc माइनस ba, और इसको आगे सरल कीजिए, माइनस 2c, दो सबसे आगे है, दो पूरे के आगे है, दो का मान, दो अपने इसके लिए ज्ञात करना है, और ये वाला भी 2 था वो पूरे के आगे। तो पहले अपन अंदर वाले पद को सरल कर लीजिए, सरल करने के बाद इसके आगे भी पूरे के आगे 2 है, तो अंदर वाले पद को पहले सरल कर लीजिए, यानी अंदर वाले पद रह जाएंगे अपने पास। सिंपल इसको मैं यहाँ पे सरल कर रहा हूँ, देखिए इधर a प्लस बी प्लस सी, 2 रहा बाहर, सिंपल इसको पहले सरल कीजिए, bc प्लस c², b का गुणा c से क्या bc, c का c से क्या c², माइनस b का गुणा c से क्या bc माइनस ba। इसी तरह से माइनस का 2, c का c से गुणा क्या c², a का गुणा c से क्या ac माइनस ba माइनस b²। इसी तरह 1 के लिए a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस a का गुणा b से क्या ab, a का गुणा c से क्या ac, सिंपल माइनस आगे कॉमन लेके माइनस का अपन गुणा कर लेते हैं अंदर, ab ac, और इसी a का b से क्या ab, a का c से क्या ac माइनस b², और आगे हो जाएगा माइनस bc। इसको आगे और सरल कीजिए, a प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा अपने पास, प्लस का bc माइनस का bc कट गया, 2c² माइनस ba। इसी तरह से और सरल करने पर माइनस 2 का अंदर की तरफ गुणा भी कर लो, तो ये हो जाएगा 2c² माइनस 2ba, अंदर गुणा करने पर 2c² माइनस 2ac माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 2b²। इसी तरह इसको भी सरल कर लो, जो पद कट रहे हैं उनको काट दो, और कोई पद कट रहा हो तो c² प्लस a² माइनस b² माइनस का ab माइनस का bc, 2ac में से ac गया तो पीछे बचा ac, और सरल कीजिए इसको, a प्लस बी प्लस सी, जो कोई पद कट रहे हैं उनको पहले काट दीजिए, ये प्लस का माइनस का, और अपने पास कोई पद और हो तो काट दीजिए इसको, ये माइनस का 2ab प्लस का 2ab, ये भी कट गया, और कोई पद बच रहा हो तो उसको भी काट दीजिए। तो क्या क्या बचा, a² बचा, b² बचा, b² यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर 2 में से 1 गया तो एक b² बचा, एक c² बचा अपने पास, माइनस का ab माइनस का bc, और ac में से 2ac गया तो माइनस aca। तो अपने पास a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यह एक सर्व समीका होती है। वो सर्व समीका किसकी होती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। इसी तरह से इस सवाल को अपने को सरल करके राइट हैंड साइड को अपने को प्राप्त करना। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10।